नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आज जो है तो आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के डीजीटी की तरफ से एक और बड़ी अपडेट आई है कि जिसमें मैंने आपको ये मैसेज दिखा रहा हूं, जिसमें मैंने पूछा था कि सर आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का जो मुद्दा है वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। तो इसकी अब लास्ट फरवरी भी ख़त्म हो गई है, मार्च लगने वाला है, इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने हमको जवाब दिया कि बहुत जल्दी ही हम सर्कुलर जो है तो इसका जारी करेंगे, बहुत जल्दी जारी करेंगे। फिर मैंने उसमें और चीज़ लिखा कि 10 फरवरी तक में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक में हम ऑफिस का जो उनका मेमोरेंडम होता है उसको जल्दी जारी करेंगे, आ जाएगा। तो ये तो आप मैसेज देख लिए, ये कोई बहुत बात नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों को उनसे सवाल पूछता रहता हूँ और जवाब देता रहता हूँ, और अपडेट डीजीटी देती रहती है। जैसे मैं सवाल करता हूँ तो डीजीटी हमको जवाब देती रहती है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो गई और इस पे कुछ हो गया है ना। ये एक तो सवाल हम पूछेंगे तो जवाब देंगे ही, और जवाब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सवाल जो इसके पीछे छुपी हुई चीज़ है ना, आज मैं उस पर चर्चा करने आया कि ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के जो 31 तारीख तक, 31 जनवरी तक डीजीटी ने डेट दिया था, 31 जनवरी तक जो डेट डीजीटी ने दिया था वो आज तक पूरा नहीं कर पाई है। उसके पीछे जो बढ़िया आईटीआई वाले हैं जो चलाते हैं ना, वो समझ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, और कई आईटीआई की धड़कन इस पे जो है ना तो रुकी हुई है। क्यों रुकी है, मैं अभी उसका जो है तो किसी भी हालत में खुलासा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा जो लड़के एडमिशन लिए हैं। इस बार नहीं, कई बार मैंने बोला है कि भाई साहब पुराने ढर्रे पर चलना बंद कर दीजिए। आप पुरानी चीज़ों को लेना बंद कर दीजिए कि डीजीटी अब फला कर देगी, एग्जाम तक में जो है तो एडमिशन चलते रहेंगे, कभी ये बच्चों का हो जाएगा, कभी ये फला फला हो जाएगा। नई टीम, नई पोर्टल, नई व्यवस्था के तहत डीजीटी कमर तोड़ दे रही है प्राइवेट आईटीआई की, उन प्राइवेट आईटीआई की जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे। कई आईटीआई की जो 60 गांठ स्टेट के ऑफिस के कर्मचारियों पर थी, बड़े अधिकारियों पर नहीं, छोटे अधिकारियों पर, और फिर छोटे अधिकारियों की, डीजीटी के छोटे अधिकारियों पर जो 60 गांठ थी, इतना ही बोलूँगा, समझने के लिए समझ जाइएगा, उसकी कमर तोड़ रहे हैं। प्राप्त सूत्रों के अनुसार इसमें बड़े नाम भी सामने आए हैं, और डीजीटी वो मार रही है, भले टाइम लग जाए उनको। अभी नेक्स्ट वीक में आप लोगों को सर्कुलर जारी कर देगी, जिसको मैंने बताया था कि अधिकारी ने 10 दिन का टाइम लिया था, वर्किंग डे है ना। तो 10 दिन वर्किंग डे उनका 10 मार्च तक जाएगा। शनिवार, इतवार और छुट्टी आप काट दें तो आपको 2-3 दिन की छुट्टी जो कट जाती है 10 तारीख तक लगभग हो तक जाएगी, बाकी नहीं जाएगी। जो छुट्टी उट्टी होगी छुट्टी काट कर, उसके अंदर पर डीजीटी बड़ी कार्रवाई अंदर करने के लिए तैयार हो गई है। आपने एक चीज़ देखा होगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जब एनएसडीसी ने आईटीआई के अस्तित्व के बारे में सवाल उठाया कि आपके यहाँ की जो आईटीआई चल रही है वहाँ ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ ना कुछ है, वहाँ ना कुछ है, ठीक है ना। तो अब कहेंगे कि साहब काहे देरी हो रही है, क्यों देरी हो रही। अभी कम से कम मैंने क्या बताया था कि 1200 से 1500 ऐसी आईटीआई चिन्हित की गई हैं जो फर्जी रूप से आईटीआई चल रही थी, एडमिशन चल रहा था। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में पैसा ले रहे थे, सब शिकायत उनके पास पहुंची है, और रडार पर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 4 स्टेट की सबसे बड़े लफड़े में यहीं एडमिशन भी होता है, तो यहीं लफड़े ज़्यादा होते हैं। तो बहुत कुछ होने वाला है साहब, है ना। हमारा काम रहता है कि इशारों इशारों में बताना। अब इसको आप कह दीजिए कि डरा रहे हैं, अब डरा रहा हूँ तो डरिए ना, डर जाइए तो अच्छी बात है, पर डरते कहाँ हैं आप। ढीठ बन करके चलते हैं, और फिर जब बंद हो जाता है तब कहते हैं अरे यार ये तो बंद हो गया। बड़े बड़े चीज़ निकली हैं। एक तो एडमिशन को लेकर के 60 गांठ कैसे होती थी,
माने आप सोचिए कि लड़कों का कैसे मोबाइल नंबर, कैसे ईमेल नंबर पे, कैसे उनके फ़ोटो पे, कैसे उनके एग्ज़ाम पे, बहुत सारी चीज़ें कहूँ कि ना कहूँ, कार्रवाई हो जाएगी यार। फिर हमारे ऊपर भी बहुत सारी नोटिसें आ जाती हैं, परेशान मैं होता हूँ। और ITI वाले पैसा कमाते हैं, है ना। कहो कि एक ऐड दे दो तो एक ऐड भी नहीं देते हैं। 5000 का ऐड है महीने का, फिर भी नहीं देते हैं। चलिए, तो यही चीज़ बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग वेरिफिकेशन और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम ये DGT के गले का फंदा बना है इस बार। और वो फंदे को ऐसे काट रहे हैं कि कतर रहे हैं बिल्कुल छोटा छोटा करके कि कभी भविष्य में फंदा ना हो। और ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए जो माने पहले से जो चली आ रही थी चीज़ें, उसको तो अब वो सबको भूल जाइएगा। अब एडमिशन पर किसी भी हालत पर आपको बेईमानी करना बंद होगा। कल एक बड़ी न्यूज़ दिखाऊंगा ITI के सेहत पे किस पे असर आएगा इस बार के एडमिशन वाले पे, तो उसको ज़रूर देखिएगा। लेकिन ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहा हूँ कि अगले हफ्ते सर्कुलर एक जारी होगा। अब उस सर्कुलर में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे कैसे रहेंगी, क्या उसमें इनवैलिड OTP, आधार कार्ड, नॉन आधार कार्ड के अलावा डेटा जो माइग्रेट नहीं हुआ है उन पर भी कुछ काम करेगी कि नहीं करेगी। क्योंकि डेटा माइग्रेशन पर बहुत बड़ा लफड़ा हुआ है, इसलिए लाखों में डेटा है जिस पर खेल हुआ है। 3-3.5 लाख से ऊपर डेटा पर खेल हुआ है। बताइए, अब ये भी बोल दिया मैंने, नहीं बोलना चाहिए, क्या करूं, ईमानदारी रही नहीं जाती। कुर्सी में बैठिए ना तो अपने आप सार उगल आते हैं, है ना। तो ये जो कहने आया हूं तो ये समझ जाइएगा, DGT सिर्फ थोड़ी सी चीज़ में फंसी हुई है, वो इनसे निकली ना और निकल आएगी। मैंने क्या बोला था आप लोगों की, जल्दी ही जैसे DGT निकली तो अपनी असली रूप पे आएगी, असली रूप पे आएगी भाई साहब, तो समझ लीजिएगा आप लोग, है ना। मेरा काम रहता है समझाना, जिसको समझना है वो समझ जाए, जिसको नहीं समझना है तो नहीं समझ। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में तैयार रहिए, जल्द ही आपके पास नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और वो होगा। मैंने मैसेज भी दिखा दिया हूँ, घबराइए नहीं, है ना। ऐसे ही सप्लीमेंट्री का भी पोल खोलूँगा, जल्दी से आप लोगों को बताऊँगा, उसका भी जवाब आ गया है। ये आपने मैसेज देख लिया होगा, तो मैं बता रहा हूँ कि अच्छे ITI वाले बिल्कुल खुश हो जाइए। और आप भाई दीजिए, आप सबूत दीजिए जो अगल बगल फर्जी ITI चल रही है। कल किसी ने राजस्थान की 8-10 ITI का पूरा दिया कि वो अपने जगह पर है ही नहीं ITI, और वो जो है तो उसने DGT को भी लिखा है, अब उसने जो है तो हमको भी लिखा है, कॉपी टू कर दिया है। तो भाई अब हमको तो कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। अब कोई DGT को लिख दिया है और मेरे को भी कॉपी कर दिया है, तो मेरा दायित्व क्या बनता है? मेरा दायित्व बनता है कि अब उस पर लगे। उसमें पता चला कि नोडल अधिकारी हर महीने या हर साल भी उगाही लेते हैं, और जब भी कभी शिकायत होती है तो शिकायत को दबा दिया जाता है। ये राजस्थान की अभी जैसे मैं बताने लगा हूं, तो अभी यहाँ के लोग बाग जो है तो शिकायत करने लगे हैं, उस पर जांच चल रही है। देखेंगे कि क्या है, कौन इतने बड़ा नेता है जो कर रहा है। तो ITI ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में तैयार रहिए लड़कों का तो इसमें कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वो ITI वालों का। एक चीज़ बता रहा हूँ कि वेबसाइट पे ज़्यादा छेड़खानी मत करिएगा। अगर ज़्यादा आप करें ना पोर्टल पर छेड़खानी तो लाख हो जाएगा, तो फिर रोते रहिएगा नंबर चेंज करवाने के लिए। तो जो चीज़ें DGT गाइडलाइन देती है, जिसको मैं दिखाता हूँ, तो करते जाइएगा। यूट्यूबर क्या बता रहे हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, पहले वो बताएंगे, फिर अपने कोर्स के बारे में बताएंगे, तो फिर आप लोग जानिए, आपका काम जाने। हमारा काम है सिर्फ हेडलाइन बताना, न्यूज़ बताना, बाकी काम तो आपका है। जब हम ही सब कुछ करने लगेंगे तो फिर आप क्या करोगे? हमारा काम है न्यूज़ को दिखाना। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।